नमस्कार दोस्तों। किसी आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन उसको पूरी नहीं जाती है, तो ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में प्रॉब्लम है। दिक्कत शरीर की है, छटपटाहट शरीर की है। इस शरीर का बचना मुश्किल है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। यही स्थिति जो होती है वो पाकिस्तान की उन तमाम सरकारों की होती है जो मुश्किल मुसीबत में आ जाती है। जब लगता है कि सरकार का जाना तय है या सरकार चलाना मुश्किल है, तो कश्मीर का ऑक्सीजन मास्क लगा लो। पाकिस्तान में आज प्रधानमंत्री हुए नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ, और वो प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने कश्मीर का मामला उठाया कि हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ अमन रहे। अमन की शर्त यह है कि कश्मीर का मसला सुलझा लिया जाए। मेरे गांव में कहावत है कि हम बात तो पंच की मान लेंगे लेकिन खूंटा वहीं गाड़ेंगे। हम अपनी बात से टस से मस नहीं होंगे। कश्मीर का मसला वाकई है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने कई दफा यह कह दिया कि जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो गलत तरीके से पाकिस्तान के पास है और एक तरीके से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा करके रखा है। उसकी वापसी हिंदुस्तान के लिए कश्मीर मसले का समाधान है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो सीटें खाली रखी जाती हैं, उन सीटों की मुराद जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों से है कि जब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाला हमारे पास आ जाएगा, उस समय वहां से जो विधायक चुन करके आएंगे वो विधानसभा में बैठेंगे। राजा हरि सिंह ने जब भारत के साथ विलय किया तो कोई शर्त ही नहीं थी। मैं कई दफा लोगों को सुनता हूं कि जब विलय हो गया था उस समय उन्होंने कहा था कि जब हालात बेहतर हो जाएंगे तब जम्मू कश्मीर की जनता यह तय करेगी कि उसको क्या करना है। विलय की जो संधि है उसको पढ़िए। विलय की संधि भारत के साथ जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत का विलय था जो राजा हरि सिंह ने किया था, और युद्ध के हालात पाकिस्तान के कबायली चूंकि हिंदुस्तान में घुस आए थे और हिंदुस्तान की सेना बाद में गई। जब विलय हो गया तो खदेड़ते खदेड़ते जहां तक उसकी फौज गई थी और युद्ध विराम हुआ, पाकिस्तान वहां रह गया है, यानी कि हमारे हिस्से की जमीन वहां रह गई है। यह बात हिंदुस्तान की सरकार बार बार शहबाज शरीफ नहीं, उनसे पहले की जो सरकार नहीं है उनको बताती रही है। उनको भी यह बात बता दी जाएगी, पता है उनको भी। लेकिन आप देखिए कि वो चाहते क्या है। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए, अफगानिस्तान के लोगों की हालत बेहतर हो जाए, कश्मीर के मसले का समाधान हो जाए। चीन हमारा पुराना दोस्त है लेकिन अमेरिका से भी रिश्ते हमारे बेहतर रहें। अपने घर की नहीं देखे, उनके घर का संकट कैसा है। पाकिस्तान के ऊपर बेहिसाब कर्ज है। एक आदमी वहां का जो है वो 2,35,000 रुपए के कर्जे में है। भारत की ₹1 के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया 2.5 है। डॉलर 130 से ऊपर है। जरूरी सामान है, महंगाई ऐसी है कि वो साल 1.5 साल पहले से दोगुना दाम पर है। ये हालत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में रोजगार नहीं है, धंधे आपके चौपट हैं, आप निहायत ही गरीब मुल्कों में हैं, FATF के तहत हैं, आतंकवादियों को पनाह देने वाला मुल्क कहे जाते हैं आप, लेकिन आपको अपनी चिंता नहीं है, आपको दुनिया भर की चिंता है। जो मसला कभी सुलझ नहीं सकता है, अगर आप पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हिंदुस्तान के हवाले ना कर दें तो उसको आप उठाएं। अफगानिस्तान की चिंता आपको हो जाती है, अपने मुल्क की कीजिए ना, क्योंकि आपको पता है कि अपना मुल्क आपसे चल नहीं सकता है। ये सच्चाई है। मैं कोई तंज नहीं कस रहा हूं और मैं कोई अतिशयोक्ति भी नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान की आज की तारीख में सच्चाई समझ ली जानी चाहिए हम लोग को। शहबाज शरीफ कौन है? पाकिस्तान सूबा, पंजाब सूबा जो पाकिस्तान का है, उसके वो 3 दफा मुख्यमंत्री रहे हैं। नवाज शरीफ खानदान पाकिस्तान के बड़े खानदानों में से है और उनकी अपनी एक इज्जत है, उनका अपना दबदबा है, वहां की राजनीति में बहुत दखल है और 3 दशकों से उनकी पकड़ है। चौथी बार सरकार है, इसका अंदाजा आप लगाइएगा।
जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है उसके मुख्यमंत्री रहे, जैसे हिंदुस्तान में यूपी जीतने वाला दिल्ली में आता है, नहीं प्रधानमंत्री बनता है। जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश जीतना है वही पार्टी दिल्ली आने का सपना देख सकती है। वैसे ही पाकिस्तान में अगर पंजाब आप नहीं जीतते हैं तो आप इस्लामाबाद में आकर के नहीं बैठ सकते। उस सूबे से आते हैं, लेकिन खपती हैं, तुनक मिजाज हैं, जिद्दी हैं और बेलगाम हैं। शहबाज शरीफ की 5 शादियां हैं। पहली शादी उन्होंने 23 साल में की थी और अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर की। उसके बाद दूसरी की, तीसरी की। जब दूसरी की तो बड़े भाई नवाज शरीफ ने विरोध किया कि नहीं, दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए तुमको। उन्होंने उनकी नहीं सुनी। आज जिन नवाज शरीफ के बारे में वो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई का हाथ मेरे सिर पे है, उनकी कस्में खा खा करके पाकिस्तान की राजनीति में आगे बढ़ते रहे, आज वो वजीर आजम हो गए। उनकी बात उन्होंने अपनी दूसरी शादी में सुनी ही नहीं। बाद में नवाज शरीफ ने कहा भी कि अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दो, नहीं मानी। तीसरी, चौथी, 5वीं शादी तो उन्होंने 2012 में की। 70 साल की उम्र है उनकी और 10 साल पहले उन्होंने 5वीं शादी की। आज भी वो 2 बीवियों के साथ रहते हैं, 3 को तलाक दे चुके हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आदमी का जो पूरा ओरिएंटेशन होता है, आप इस तरह समझ, ये गलत सही ये अलग मसला है, नैतिक अनैतिक अलग मसला है, लेकिन उनका जो टेम्परामेंट है, जिस तरह के इंसान है, आप देखेंगे कई दफा वो बोलते 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 अचानक इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो माइक जो आगे पीछे रहता है सब हटा देते हैं, फेंक देते हैं। उनका हाथ ऐसे चलता है, उखाड़ करके फेंक देते हैं, तो माइक हाथ से उखड़ जाता है वहां। इस तरह से वो बर्ताव करते हैं कि टेबल पे सारे माइक लगे हुए हैं और पकड़ते हैं। कई वीडियोस देखिएगा उनके। उनको सरकार चलाना आता है या नहीं आता है, लोग कहते होंगे कि हाँ 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको इस बात का इल्म है कि सरकार चलाई कैसे जाती है। लेकिन कैसी सरकार चलाते रहे हैं। पंजाब सूबे में जब इनकी सरकार थी, 1800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था घर बनाने का और पानी सप्लाई का, इन दोनों को उन्होंने मनमर्जी से बिना कानून का रास्ता अख्तियार किए, जिस कंपनी को चाहा उसको ठेका दे दिया। इनके ऊपर गबन का आरोप है और भयानक है, जेल जा चुके हैं। कई भ्रष्टाचार के मामले शहबाज शरीफ के ऊपर हैं। पूरे खानदान पे नवाज शरीफ साहब पनामा पेपर्स लीक में प्रधानमंत्री पद से हटाए दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। मरियम नवाज उनकी बेटी हैं, भ्रष्टाचार के उसी पनामा पेपर्स लीक में वो भी जेल गई। शहबाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामलों में जेल काट चुके हैं। तो इस तरह के नेता हैं, भ्रष्ट हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जिद्दी हैं, खपती हैं, अपने फायदे के लिए किसी की नहीं सुनते हैं, सही सलाह भी नहीं सुनते हैं, वो निजी जिंदगी में भी और सार्वजनिक जीवन में भी। इन शहबाज शरीफ को पाकिस्तान चलाना है, जो आज की तारीख में अपनी आजादी से लेकर अभी तक सबसे मुश्किल हालत में है। पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान हाल हैं। चीन की दोस्ती है पाकिस्तान से, आज भी उन्होंने चीन की दोस्ती कसम खाई। सीपीसी में चीन ने जितने पैसे लगाए हैं, अरबों डॉलर, उन पैसों की वापसी वो चाहेगा और उस वापसी का कोई जरिया पाकिस्तान के पास नहीं है कि उस पैसे को वापस कर पाए। बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में श्रीलंका जिस हालत में है उस हालत में पाकिस्तान आ जाए और चीन उस पर अपना शिकंजा लगातार बढ़ाता चला जाए। लेकिन ये दूर की कौड़ी है, आने वाले समय में होगा। आज की तारीख में पाकिस्तान परेशान हाल है, मुसीबत में है और उसके लिए बहुत ही शार्प पॉलिसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी और पॉलिटिक्स के लिहाज से भी। आपकी राजनीति डगमग डगमग रहेगी, सरकार बचाने की ही जद्दोजहद रहेगी, तो फिर आप देश नहीं चला सकते। देश चलाने के लिए मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान को देख लीजिए, लेकिन वहां 2 सांसदों के बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। 172 के बहुमत के आंकड़े को आप सिर्फ 2 सांसदों के जरिए पार कर पाए, 174 है। जिस दिन भी 3-4 लोग आपसे नाराज हुए चले गए तो सरकार गिर जाएगी और सरकार की मियाद भी अब 1.5 साल की है।
तो इस 1.5 साल में आप सरकार चलाना कम चाहेंगे, इन सब लोगों को मिला जुला करके पाकिस्तान को जितना लूट सकते हैं उतना लूटेंगे, क्योंकि इन सबों का बने रहना जरूरी है और हर आदमी अपनी अहमियत समझ रहा होगा, उसके मुताबिक वो मन माफिक तरीके से वहां लूटेगा खसोटेगा। तो इमरान खान जो कह रहे थे कि आने के बाद पाकिस्तान में एक तंत्र विकसित होगा, वो लूट का होगा, वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। और जरदारी खानदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल नवाज, इन दोनों के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के मामले हैं, इन दोनों परिवारों में जो लोग हैं वो इस तरीके से भ्रष्ट कामों में डूबे रहते हैं, अपनी आमदनी का जरिया ऐसे ही गैर कानूनी तरीके से निकालते रहते हैं कि पाकिस्तान का हर आदमी इनको जानता है। और इमरान खान की बात जो है वो आप देखिएगा कि जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी, इसके दिन बढ़ेंगे, वैसे वैसे पाकिस्तान में मुश्किलें मुसीबतें खड़ा होंगी और तब बार बार कश्मीर की तरफ शहबाज शरीफ देखेंगे। कश्मीर जो है वो पेस मेकर है पाकिस्तान का, एक ऐसा मुल्क है जो कई तरह की बीमारियों का शिकार है, आतंकवाद का है, कट्टरपंथ का है, अशिक्षा का है, गरीबी का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, बेहिसाब बीमारियां हैं। इन बीमारियों के साथ जो देश चलता है उसमें शहबाज शरीफ जैसा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, उसका डूबना तय है। इसलिए वो बार बार कश्मीर का नाम लेंगे, कश्मीर का राग अलापेंगे और कश्मीर पर भारत को बार बार उंगली दिखाने की कोशिश करेंगे, आंखें तरने की कोशिश करेंगे। उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में जब कभी कोई सरकार कश्मीर याद करने लगती है तो समझ लीजिए कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। अब उसको लग रहा है कि जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, तो हमको ऑक्सीजन मास्क दे दीजिए। यही शहबाज शरीफ ने आज किया है सरकार बनने के पहले ही दिन। नमस्कार।